Hello बच्चों, let's read this question. The question says if alpha beta be the roots of 4x square minus 16x plus lambda is equals to 0, where lambda belongs to R such that alpha is greater than 1 less than 2 and beta is greater than 2 less than 3, then the number of integral solution of lambda is. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें लैम्डा हमें एक लैम्डा दे रखा है जो आर बिलोंग्स टू आर है और अल्फा बीटा इसमें रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अल्फा की जो रेंज दे रखी है वो 1 से 2 दे रखी है, बीटा की रेंज 2 से 3 दे रखी है। तो हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं लैम्डा के। तो इसमें जो की कंसेप्ट यूज होगा हमारा क्वेश्चन में वो ये होगा कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एफ एक्स, then f of alpha is equals to 0 and f of beta is equals to 0। बस ये छोटा सा कंसेप्ट लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और ये हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा इसका, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें सबसे पहले अल्फ़ा की बात करते हैं। अल्फ़ा के अगर देखें हम तो अल्फ़ा क्या है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 2 है। अब अगर हम इसमें अल्फ़ा रखेंगे यानी अल्फ़ा इसका रूट है तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ अल्फ़ा इज़ रूट देन, तो ये रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 16 अल्फ़ा प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे दो केस में तोड़ देंगे, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 में क्या आएगी वैल्यू, 4, 4 माइनस 16 इज माइनस 12 और ये उधर जाके प्लस 12। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 में ये आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 12 आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 और ये हो जाएगी हमारी, इस रखते हैं 4 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 2 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 16 माइनस 16 टू 32 प्लस लैम्डा 16 आ जाएगा माइनस का और ये इधर जाके जीरो की तरफ जाके पॉजिटिव 16, तो इधर लैम्डा की वैल्यू 16 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्फ़ा की रेंज जो है 2 से लेके 1 तक है तो जो लैम्डा की रेंज है वो क्या है, 2 पे 16 आ रही है और 1 पे 12 आ रही है। तो हमें एक लैम्डा की रेंज यहाँ से मिल गई। दूसरा अब हम केस करेंगे, केस 2 किसके लिए, बीटा के लिए। तो बीटा की रेंज क्या है, 2 to 3। अब बीटा भी रूट है, इफ बीटा इज रूट, तो बीटा भी रूट है तो क्या होगा, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा प्लस लैम्डा 0 के बराबर होगा। सही है। अब इसे भी दो केस में तोड़ देंगे, बीटा इज इक्वल्स टू 2 और बीटा इज इक्वल्स टू 3। जब बीटा की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 इंटू 2 प्लस लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 2 3 है ना, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 4 16। हाँ लैम्डा की वैल्यू एक 16 आ जाएगी हमारी और एक लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये तो अगर 3 रखेंगे हम तो 3 का स्क्वायर 9, 16 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 9 18 27 36, 16 3 दा 48। तो ये भी क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 36 माइनस 48 हो रहा है ना, तो ये हो गया हमारा 12 माइनस का लैम्डा की वैल्यू 12 हो गई। तो यहाँ से भी हमें लैम्डा की रेंज क्या मिल रही है, 12 to 16। बीटा की वैल्यू रखने पे 12 to 16 रेंज मिल रही है लैम्डा की। तो हमारी जो लैम्डा की रेंज थी अल्फा के केस में वो भी 12 to 16 थी और बीटा के केस में भी 12 to 16। तो लैम्डा की जो रेंज है हमारी 12 to 16 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस रेंज के बिटवीन तो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, इंटीग्रल हमारे सॉल्यूशन होंगे 13, 14 एंड 15। तो ये हो गए हमारे 3 सॉल्यूशंस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। So I hope you will understand this question. Thank you. All the best.